अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर MGT 101 की अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस मॉड्यूल वाइज जो है मॉड्यूल नंबर 3 हम कवर अप करेंगे। और हमने पहले 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। मैंने ना बहुत डिटेल से आपको 3 टॉपिक्स जो हैं वो समझाए हैं। तो आज हम ना इंशाल्लाह 4 से लेकर 10 तक जो है 11 तक जो है अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। और हमने ये स्लाइड्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, 15 स्लाइड्स हमने कवर अप कर ली हैं। आज हम 16 से जो है स्लाइड स्टार्ट करेंगे। और मैंने बड़ी डिटेल से आपको जो प्रीवियस टॉपिक्स है वो करवाए थे, अगर आपने नहीं देखे तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इसका फ़ायदा हमें भी हो सके। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगने के पर इसको लाइक भी कर दिया करें। और अगर आप फेसबुक में जो ग्रुप्स हैं उसमें ज्वाइन है या व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन है तो काइंडली इस वीडियो को वहाँ शेयर भी कर दिया करें ताकि हमारा जो टाइम वॉच है, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। MGT 101 का आज टॉपिक है हमारा मेन हेड और VS अकाउंटिंग हेड। इसको समझने से पहले हम आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहते हैं। 18 हमने ऑलमोस्ट स्लाइड्स कवर कर ली थी, प्रैक्टिस आज हमारा टॉपिक होगा। तो देखते हैं क्या होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसका प्रीवियस जो टॉपिक है अगर आपने नहीं देखा तो आप वो जाकर देखें। अगर आपको वो नहीं आता तो आप आगे जाके कुछ भी जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले देखें, अगर आप ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं, ट्रांजैक्शन से करवाने से क्या मुराद है, यहाँ पर उसने आपको जवाब भी दे दिए हैं। ये MCQs आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, हम आपको 1 बाय 1 करके समझाते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो काइंडली लास्ट तक क्लास में देखिएगा। तो देखें, बॉट अ बिल्डिंग फॉर कैश। अगर आपने क्या किया है, एक बिल्डिंग को बॉट किया, ख़रीदा है कैश बेस पे, तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगी। क्या अब आप बिल्डिंग कैश कर रहे हैं या कैश फ्लो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है 2 अकाउंटिंग हेड्स को। अकाउंटिंग हेड क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन करनी है आपने एंड प्लेस इट अंडर द एप्रोप्रिएट मेन हेड। अकाउंटिंग हेड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग हेड्स वो होते हैं जिसकी बिना पर आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ देकर आप चीज़ें बाय कर रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 अकाउंटिंग है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने कैश दिया और कैश देने के बाद आपने क्या बाय किया, बिल्डिंग को आपने बाय किया। तो ये वो 2 अकाउंटिंग हेड है जिसका यहाँ पर जिक्र है। इस तरह से दूसरा देखें, पेड सैलरीज टू स्टाफ इन कैश। अब आपने क्या किया, अब आपने पे किया, क्या पे किया, सैलरी पे किया। किस फॉर्म में आपने सैलरी पे किया, कैश फॉर्म में सैलरी पे किया है। तो दिस मीन 2 अकाउंटिंग हेड कौन से हो जाएंगे, कैश और सैलरी। इसी तरह से बाकी हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये MCQs आता होता है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू डार ब्रदर्स। देखें, अब आपने गुड्स का मतलब चीज़ें सेल की हैं आपने किस बेस पर, क्रेडिट बेस पर। और अगर आपको नेचर आती है, अगर आप नेचर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पिछले मॉड्यूल्स में मैंने बहुत तफसील से इसके बारे में आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से अगर आपने नहीं देखा तो देखें, अगर आपने देखा तो वेल एंड गुड है। देखें, सेल्स आपने किया किस बेस पर, क्रेडिट बेस पर। और क्रेडिट की नेचर क्या होगी डार ब्रदर्स के अंदर, अगर आपने गुड्स सेल किए तो वो डेबिटर्स हो गई। तो यहाँ पर एक डेबिटर करेक्ट आंसर है और एक आप यहाँ पर सेल जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये अकाउंटिंग एंड वही मेन आंसर्स आपको यहाँ पर बता रहा है। ITTS बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना लाजमी है, यहाँ से MCQs पूछे जाते हैं। ऑलवेज आइडेंटिफाई 2 अकाउंटिंग हेड्स इन एन अकाउंटिंग फिनोमिना। आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि हमने अकाउंटिंग हेड्स को रिकॉग्नाइज करना है अकाउंटिंग फिनोमिने के अंदर। यानी पूरी अकाउंटिंग एक लाइन है, उस लाइन के अंदर से आप अकाउंटिंग फिनोमिने को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड वन, बोथ अकाउंटिंग हेड्स में बिलोंग टू 1 मेन हेड और 2 डिफरेंट मेन हेड्स। यानी कि हो सकता है कि पूरे अकाउंटिंग फिनोमिना में सिर्फ एक ही मेन हेड हो जो आपको रिकॉग्नाइज करना हो, या हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इस तरह बताई हुई है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपका बहुत कुछ पूछा जाता है। ये इसने बताया हुआ है, ये डिस्क्राइब किया है ईच ट्रांजैक्शन केसेस इंक्रीज और डिक्रीज इन 2 अकाउंटिंग हेड्स। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQs है। पूछा जा सकता है कि हर ट्रांजैक्शन होती है उसके कितने इफेक्ट होते हैं, उसके कितने केसेस होते हैं, तो वो 2 केसेस होते हैं, या तो वो इंक्रीज़ होगा या वो डिक्रीज़ होगा। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो अगर आपके पास 200 रुपया है, 200 रुपये में से अगर आपने मुझे 100 रुपया दे दिया तो आपके पास कैश जो है वो इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर आपने क्या किया, मैंने आपको 200 होने के बावजूद मैंने खुद से अगर आपको 100 दे दिया है तो आपका वहाँ पर कैश इंक्रीज़ हो रहा है।
तो दो मेन हेड हो सकते हैं, ये आपने याद रखने हैं। इंक्रीज और डिक्रीज केस्ड बाय अ ट्रांजैक्शन इन टू अकाउंटिंग हेड इज रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ डेबिटर एंड क्रेडिट। ये वही बात है, पिछले मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले टॉपिक्स के अंदर डी आर स्टैंड फॉर डेबिट एंड सी आर स्टैंड फॉर क्रेडिट। क्या करना है आपने, वो कह रहा है कि दो अकाउंटिंग के अंदर वो दो हेड कौन से होते हैं, या तो वो डेबिट है या वो क्रेडिट है। यानी आप जो है आम लैंग्वेज के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर आके आप इंक्रीज और डिक्रीज को इन केस ऑफ डी आर एंड सी आर जो है प्रोनाउंसिएट किया जाता है। प्रैक्टिस 2 है, प्रैक्टिस जो है हम आपको इंशाल्लाह इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। आगे चलते हैं, जो अभी थ्योरेटिकल वर्क है वो करते हैं, क्योंकि थ्योरी का जो वर्क होता है वो ज़्यादा होता है। अच्छा जी, समीशन डी आर इक्वल टू समीशन सी आर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखिएगा। पिछले दफ़ा भी ये मॉड्यूल में आया हुआ था और क्विज में भी आया हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। मिड टर्म में भी आया हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। समीशन जो डी आर है वो समीशन सी आर के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आया था, तो आपको पता होना चाहिए दिस कंडीशन विल बी ट्रू। सेकंड वन इज़ फॉर परचेज ऑफ गुड, अगर आप गुड को परचेज करते हैं, परचेज एज डी आर अकाउंटिंग हेड, तो आप डी आर अकाउंटिंग हेड पे वो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। और अगर आप गुड को सेल करते हैं तो आप सी आर जो क्रेडिट अकाउंटिंग हेड है उसको यूज़ कर रहे हैं। वही बात है कि अगर आप सेल करेंगे तो आप सी आर करेंगे, और अगर आप यूज़ करेंगे, गुड को परचेज करेंगे, ख़रीदेंगे खुद से, तो वो डी आर होगा। ये वही है जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर, प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर आपको जो नेचर है समझाई हुई है डी आर और सी आर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने लाजमी तौर पर देख लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से जाके आगे इंशाल्लाह इस पर फिज़िकली काम भी करेंगे। तो फिज़िकली बाय हैंड आपको नेचर के बारे में मैं अपने बज़ाहिर खुद नोट्स जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बनाए थे अब वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ ऑनर, अगर आप कोई पर्सनल यूज़ कर रहा है ऑनर, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पिछली दफ़ा आया हुआ था कि डिफाइन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती हैं। अगर मैं एक ऑनर हूँ और मैं अपने ही जो बिज़नेस है उसके पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ उठा लेता हूँ, तो वो मेरी ड्राइंग्स हैं। तो ड्राइंग का मतलब क्या है कि अगर आपका एक बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल आपके बिज़नेस में 2 लैपटॉप्स हैं, और 2 लैपटॉप में से आपने एक लैपटॉप जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लिया, घर के लिए ले आए हैं आप, तो दिस मीन दिस इज़ द लैपटॉप टू योर ड्राइंग। ये वाला जो लैपटॉप होगा जो आप पर्सनल यूज़ के लिए लेकर आए हैं वो आपकी ड्राइंग में लाई करेगा। कैपिटल और सी आर अकाउंटिंग हेड्स क्या होते हैं, वही बात है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपका कैपिटल है, यानी आप जिस बिल्डिंग में बैठ के हम काम करते हैं वो आपका कैपिटल होगा। प्रैक्टिस करेंगे आगे दोबारा से, प्रैक्टिस को फिलहाल अभी स्किप कर दें क्योंकि अभी हम थ्योरेटिकली काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह आपको बाय हैंड इंशाल्लाह फिजिकली तौर पर आपके साथ वीडियोस बना के शेयर कर दी जाएंगी। तो वही बात है जो इसने सारी प्रैक्टिस दी हुई है, आप ये ITTR खुद से पढ़ लीजिएगा, आई होप आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉचर, कॉन्सेप्ट क्या है जी वॉचर का, वो बात करते हैं अब। वॉचर क्या होता है, टू अकाउंटिंग हेड्स अलोंग विद देयर वैल्यूज एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑन वॉचर्स। दो अकाउंटिंग हेड हैं जो कि अलोंग विद देयर वैल्यूज रिकॉग्नाइज की जाएंगी वॉचर्स के थ्रू। वॉचर्स क्या कहते हैं, वॉचर एक इस तरह एक सिंपल नोट पैड या एक सिंपल डॉक्यूमेंट का नाम होता है जिसके ऊपर आप मैथमेटिकली वर्किंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आप डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियली तौर पर आपको जो वर्किंग होती है किसी भी डॉक्यूमेंट पर, दैट्स कॉल्ड अ वॉचर। अब वॉचर होता क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो बात करते हैं। इट इज़ एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। देखिए मैंने आपको भी अकाउंट की बताई है, जो हिस्ट्री बताई है इसकी, तो वो भी ये कह रहा है कि ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इंटरनल से मुराद वो डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस के अंदर यूज़ हो रहा है, टू विटनेस, जो कि गवाह होता है, डैट द ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीटेड एंड वेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे 1,00,000 रुपये का कोई सामान बाय किया है, 1,00,000 की चीज़ें मैंने आपसे ख़रीदी हैं, तो अब मैं आपसे एक बिल बनवा लूँगा। वो बिल क्या होगा, वो ये वेरीफाई कर रहा होगा जी मैंने आपको 1,00,000 पे कर दिया, किस तारीख को पे किया, किस दिन को पे किया, तो ये मेरा एक वॉचर होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। 34 पे चलें, टाइप्स ऑफ वॉचर ये भी पूछी जाती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वॉचर, जनरल वोचर होता है, फिर पार्टी कैश वोचर होता है, फिर कैश रेसिपेंट यानी पेमेंट वोचर होता है, फिर बैंक जो रेसिपेंट होता है वो वोचर होता है, पेमेंट वोचर जिसे कहा जाता है, और जो गिफ्ट वोचर होता है ये इसके अलावा वो वोचर होते हैं। ये आपने याद रखने हैं, सिर्फ आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस की बात करते हैं, ITTR की बात करें तो वोचर इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये भी MCQs में आ सकता है कि व्हाट इज़ द वोचर डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट। तो रिमेंबर वोचर इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर करता है अकाउंट्स को डिपार्टमेंट में ऑफ एन एंटिटी टू स्टार्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी जब अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए वोचर्स को देखा जाता है, वोचर्स को प्रिपेयर किया जाता है। वोचर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये एक एविडेंस है, सबूत है, डैट ट्रांजैक्शन इज़ कंप्लीट एंड वेरीफाइड, जहाँ पर ये
दिखाया और बताया जा रहा होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट है और वेरीफाइड है, यानी अब आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी जाती है, जहाँ पर सेल है, परचेज़ है, सेल रिटर्न है, परचेज़ रिटर्न है, कैश रिसीव्ड है, कैश पेड है, इसके अलावा स्टाफ सैलरीज है, यूटिलिटी बिल्स है, रेंटल एरिया है। तो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक जो बनाई जाती है वो सेल्स सोर्स डॉक्यूमेंट आते हैं। इनवॉइस क्या होती है? इनवॉइस का मतलब ये होता है कि एक सेलर ने क्या किया, एक सेलर ने एक चीज़ को सेल किया और बायर ने उस चीज़ को ले लिया। अब जो बायर होगा वो भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो उससे रिक्वायर करेगा और जो सेलर होगा वो भी एक डॉक्यूमेंट उसको देगा। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ इनवॉइस। आगे चलते हैं तो आपको इसकी तफसील समझ आ जाएगी। ये वही स्लाइड है जो कि पिछली है। देखें जी, क्या होता है इनवॉइस? क्रेडिट नोट एंड कैश मेमो आर प्रिपेयर्ड एंड इशूड बाय सेलर। यानी जो क्रेडिट नोट्स होते हैं और जो कैश मेमोज होते हैं वो प्रिपेयर की जाते हैं, जो कि एक इशू हुआ होता है सेलर को। सेलर से मुराद इनवॉइस वही मुराद है। इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसके ऊपर आपने बिल अपना लिया है। यानी अगर आप 50 से 60 हज़ार का सामान एक दुकान से बाय कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर डेफिनेटली बिल की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो उस बिल को हम लोग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़ुबान में इनवॉइस कहते हैं। फिर डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बायर। अब डेबिट नोट जो होगा वो प्रिपेयर्ड किससे होगा? वो बायर से प्रिपेयर्ड होगा। ये भी आपने याद रखना है कि जो डेबिट नोट होता है वो हमेशा बायर प्रिपेयर करता है। इट इज़ इशूड एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग गुड्स। ये तब इशू किया जाता है जब जो रिटर्निंग गुड्स होते हैं, जब आप गुड्स को रिटर्न कर रहे होते हैं, जो सेलर होता है उसको। यानी अगर आपने एक किराए पे चीज़ ली है, यानी अगर आप एक कंप्यूटर फॉर एग्जांपल मुझसे कहते हैं कि आप 2 घंटे के लिए मुझे अपना कंप्यूटर जो है, जो अपना लैपटॉप है वो आप मुझे दे दें, मैं आपको 2 घंटे के बाद इतने रेंट के साथ इसको बाय कर दूँ, जो है वो आपको जो है वो वापस कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। तो देखें, अब डेबिट तब मैं लूँगा जब मैंने आपसे लैपटॉप लिया। जब आप मुझसे लैपटॉप ले रहे होंगे तब वो डेबिटर होगा, और जब आप मुझे वापस करेंगे उस रेंटल वैल्यू के साथ, उस रेंट के साथ, तब वो आप क्या कर रहे होंगे? आप इशू कर रहे होंगे एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग गुड टू सेलर एज अ रिक्वेस्ट टू मेक एडजस्टमेंट इन द अकाउंट। फिर उसके बाद सेलर जो इशू होता है वो क्रेडिट नोट कब होगा? जब वो रिस्पॉन्स करेगा, जिम्मेदार होगा इफ़ द गुड रिटर्न आर एक्सेप्टेड। जब आप उसके गुड्स जो हैं वो वापस कर चुके होंगे तब आप क्या कर रहे होंगे? उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्रेडिट नोट पर। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। डिफरेंट टाइप्स होती हैं अकाउंटिंग की किताबों की, उसके बारे में बात करते हैं आगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस चीज़ को आप लाजमी तौर पर याद रखिएगा। अगर इसको समराइज़ किया जाए पूरे मॉड्यूल को तो आपके सामने ये चीज़ आएगी कि यह मेन टॉपिक अभी आपके सामने आया है। ये यानी कि ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत मेन है। ठीक है जी, अब बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। एक है ओरिजिनल एंटिटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंटिटीज़। अब सेकेंडरी एंटिटीज़ और ओरिजिनल एंटिटीज़ में क्या फ़र्क होता है ये आगे जाके बात करते हैं। देखें, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का ये उसने एक ओवरऑल लेक्चर दे आपको एक वो बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया है। इसका डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं आता होता। देखें, सेपरेट जर्नल्स आर मेंटेन फॉर कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। जो जर्नल बुक्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो ये करती हैं कि जो मेंटेन्ड होता है कैश को और नॉन कैश की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसको सेपरेट करती हैं। यानी अगर आपके पास एक बिज़नेस है, एक दुकान आप रन करवा रहे हैं और आपकी रोज़ की सेल 10,000 है, तो अब आपने 10,000 का सामान क्या क्या किस किस को बेचा, कितने टाइम पर, कितनी तारीख पे बेचा, तो वो आप एक बुक में लिखेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द नेम ऑफ जर्नल, रिमेंबर प्लीज़। उसके बाद बैलेंस ऑफ सब्सिडरी लेजर आर नॉट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज आर केप्ट एज मेमोरेंडम। यानी कि जो बैलेंस होती है, अगर आप लेजर अकाउंट में नहीं लिखते, लेजर एक दूसरी बुक का नाम है। जो 2 टाइप्स थी, एक उसमें अंदर से जर्नल बुक है और एक उसके अंदर से लेजर बुक है, ये भी याद रखिएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लिख रहे तो आप उसको याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, और अगर आप मेमोराइज़ नहीं कर सकते तो फिर जो है आपको वो चीज़ भूल भी सकती है। 46 पे चलते हैं। ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, आगे जाके आप नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं क्या चीज़ थी। कैश और एक्यूरल में क्या फ़र्क होता है? देखें, ये एग्जांपल उसने आपके साथ शेयर की हुई है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड और पेड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कब रिकॉर्ड की जाती है, ट्रांजैक्शन कब जो है वो होती है, जब आप कुछ ना कुछ कैश जो है वो पे कर रहे होते हैं या कैश को ले रहे होते हैं, तब आप ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिसीव भी करते हैं और पे भी करते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है उसने, एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वीडियो का काफ़ी लंबा हो जाएगा।
और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। Transactions are recorded on the basis that expenses and income belong to the reporting period regardless the condition that statement is term of cash has happened or not। वही बात है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात करूं, इसको मज़ीद आसान वर्डिंग में समझाऊं तो इस तरह से होगा कि मेरी ट्रांजैक्शन कब होगी, जब मैं आपसे कुछ ना कुछ कैश लूँगा या मैं आपको कैश कुछ ना कुछ दूंगा। तो ये ट्रांजैक्शन की बात है, वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले आपको बता रहा है। एग्जांपल्स अभी छोड़ दें, ITTS की बात करते हैं। तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग इज़ द सिस्टम विच रिपोर्ट इनकम व्हेन रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस व्हेन पेड। यानी कैश कब होती है, जब आप कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे होते हैं इनकम को, या कुछ ना कुछ आप जो है वो पेड कर रहे होते हैं एक्सपेंस की बेस पर। एक्चुअल बेस्ड अकाउंटिंग इज़ द सिस्टम एक्यूरल बेस्ड अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है विच रिपोर्ट जो कि रिपोर्ट करता है इनकम व्हेन अर्नड एंड एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब होता है खर्च होना। मतलब क्या है इसका कि आपको जो एक्यूरल बेस्ड सिस्टम होता है वो आपको बताता है कि आपकी कितनी इनकम आई, कितनी आपने अर्न की और कितने आपने एक्सपेंसेस अपने पे कर दिए। एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में बताया, इसमें भी मैं आपको जो है वो थोड़ा सा बता दूं। एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई बिजली का बिल पे किया है, कोई गैस का बिल पे किया है, अगर आपका जो इंटरनेट जो कमर्शियल बिल होता है अगर आपने वो बिल पे किया, कोई टैक्स आ गया, तो ये तमाम चीज़ें आपके टैक्सेस जो वगैरह जो है ये आपके कहाँ पर लाई करेंगी, आपके एक्सपेंसेस में लाई करेंगी। फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में क्या फ़र्क है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बुक कीपिंग की। कौन सी? सिंगल एंट्री अप्रोच। यानी कि जो सिंगल एंट्री है ये एक बिल्कुल सिंपल सी जो फॉर्म है बुक कीपिंग की वो है। इसके अलावा सिंगल अफेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि इसके अंदर आप सिंगल अफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं, सिंगल अफेक्ट की ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर बैकग्राउंड और ट्रेनिंग इन अकाउंटिंग। आपको इसके अंदर ना ज़रूरत नहीं होती कि आप जो है बैकग्राउंड लिखें, आप ट्रेनिंग लिखें अकाउंटिंग की। फिर एंटिटीज यूजिंग सिंगल एंट्री अप्रोच आर इफेक्टिवली लिमिटेड और रिपोर्टिंग ऑन अ कैश बेसिस ओनली। और इसके अंदर जितना भी काम होगा वो सारा कैश बेस होगा, इसको भी आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की जो दूसरी काइंड है उसकी, तो यहाँ पर क्या होती हैं, स्मॉल एंटिटीज़ में इनफैक्ट प्रेफर सिंगल एंट्री। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि अब आपने ये यूज़ कहाँ कहाँ करनी है। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ये यूज़ कहाँ कहाँ करनी है। तो देखें, अगर आप बिल्कुल एक स्मॉल एंटिटी है, स्मॉल एंटिटी से मुराद कि अगर आपका जो बिज़नेस है वो अगर चंद हज़ारों में है या कुछ लाखों में है, तब आप सिंगल एंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। यानी जो पहली ब्रांच है सिंगल एंट्री अप्रोच की, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकंड वन टाइप है इसकी, यानी ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखें, एंटिटी डज नॉट सेल ऑन इट्स ऑन क्रेडिट। एंटिटी जो होती है, एंटिटी से मुराद जो लोग होते हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं, वो डू नॉट सेल या डज नॉट सेल, वो सेल नहीं कर सकते ऑन एंट्री टू इट्स ऑन क्रेडिट बेस। इसका मतलब ये है कि जो एंटिटीज़ होती हैं वो कभी भी अपने आप जो है वो चीज़ों को क्रेडिट बेस पर सेल नहीं कर सकती। ITTS देख लें, एनी सिस्टम डैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ कंप्लीट डबल एंट्री अप्रोच इन सिंगल एंटिटी सिस्टम इट इज़ डिफेक्टिव डबल एंटिटी सिस्टम। देखें, अगर आप एक शॉर्ट कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम है, यानी अगर आप एक छोटे यूज़र हैं, अगर आपकी जो अमाउंट है वो कम मिकदार में है आपके पास, आप अमाउंट को जो ओवरऑल जो आपके पास कह सकते हैं कि जो शॉर्ट सिस्टम है, शॉर्ट अमाउंट को अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप एक सिंगल एंटिटी को यूज़ करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर। और इसके अलावा अगर आपके पास लाखों करोड़ों में जो कैश है वो मौजूद है, तब आप अपने सिस्टम को जो है कीप रखने के लिए, अपने सिस्टम को क्लीन करने के लिए, आपको अगर सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको देखने के लिए, जानने के लिए, आप जो है वो डबल एंट्री बुक सिस्टम को यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका जो मॉड्यूल नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर पूरे मॉड्यूल को समराइज़ किया जाए तो आपको एक्सपेंसेस और वही बात एसेट्स का पता होना चाहिए, इनकम का पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और आप इस एग्ज़ाम में अपना अच्छा CGPA गेन कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पर CS 101 के अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है लेक्चर्स मौजूद है, वो भी सुन सकते हैं। पाक स्टडी के इंग्लिश और उर्दू हैंडआउट्स के साथ लेक्चर मौजूद है। आने वाला हर क्विज़, असाइनमेंट और जो GDB है 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी लाजमी कर दिया करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो लेक्चर के मवाद से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आप ग्रुप्स में ज्वाइन है तो वहाँ पर भी काइंडली लिंक शेयर कर दिया करें।
इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको कमेंट्स का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे। आई होप आपको ओवरऑल लेक्चर की समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।